पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था गौरव तिवारी की लाइफ स्टोरी के बारे में और साथ ही साथ हमने उनकी इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर नजर डाली थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गौरव तिवारी ने लाइव मीडिया के ऊपर भूतों के बारे में क्या कहा था। सच जान के आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, उनका क्या मानना है भूतों को लेकर, ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनकी बेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर नजर डालेंगे और लास्ट में वीडियो के हम उनकी डेथ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो एक मिस्टीरियस डेथ थी। तो आज का ये वीडियो गलती से भी आप मिस मत करना और इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि गौरव तिवारी भूतों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने लगे उनके बाद उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया और वो भूतों के अंदर मानने लग गए थे। और उसके बाद उनका जो लाइव मीडिया पे इंटरव्यू आया था उसके अंदर उन्होंने कुछ ये कहा, क्या भूत सही में होते हैं? जी हाँ, सच जान के आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि होते हैं। चाहे भूत इंसान की दिमागी बीमारी हो या भूत सही में किसी की आत्मा हो, लेकिन भूत तो होते हैं ना। गौरव तिवारी और उनके फ्रेंड रॉब यूएसए के एक अबंडेंट और पैरानॉर्मल प्रिजन के अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। गौरव तिवारी वहां पर सोचते हैं कि मुझे एक पैरानॉर्मल फोटो सेशन करना चाहिए। गौरव तिवारी वहां पर कैमरा निकालकर फोटो खींचने लग जाते हैं। गौरव तिवारी को स्टार्टिंग की फोटोज में तो कुछ भी ऐसा बिल्कुल अलग नहीं देखने मिला, उन्हें सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। लेकिन उनकी एक फोटो कुछ ऐसी आई थी जो कि नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। In the shots taken before and after, no figure is apparent. But in this shot, it can clearly be seen. And here we have Holy Grail or a full body apparition. जब गौरव तिवारी और रॉब ने अपने कंप्यूटर के अंदर इस फोटो को देखा तो उन्होंने देखा कि उन्हें एक ब्लैक कलर की फिगर दिख रही थी वहां पर। Looks like a humanoid shape. Wow, is there someone standing here? Zooming in, they discover someone or something is definitely lurking in the darkness. And I see a full body apparition or a human being standing there, but there was no human being as such. जब गौरव तिवारी ने इस ब्लैक फिगर के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि ये जो ब्लैक फिगर है वो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड की है, जो कि यहाँ पर प्रिजनर्स की फाइट के दौरान मर चुके थे और वो हर रात को यहाँ पर पहरा लगाते हैं, इवन उनके मरने के बाद भी। गौरव तिवारी के इन सब इन्वेस्टिगेशंस की वजह से गौरव तिवारी की जो वाइफ थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। गौरव तिवारी की वाइफ चाहती थी कि वो अपना ये काम छोड़ दे और अपना कोई नॉर्मल काम करने लग जाए, जैसे कि वो पहले पायलट का काम करते थे। गौरव तिवारी की वाइफ चाहती थी कि वो वही सब काम करे, क्योंकि गौरव तिवारी की वाइफ को इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता था और उन्हें ये जो उनका काम था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, इसलिए वो हमेशा उनके बारे में कंसर्न रहा करती थी। लेकिन गौरव तिवारी को अपने इस नए काम से इतना ज़्यादा प्यार हो चुका था और उन्हें इस काम में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता था कि उन लोगों के लाख मना करने के बाद भी अपने इस काम को जारी रख रहे थे। लेकिन गौरव तिवारी की वाइफ की जो ये चिंता थी वो एक बार सच साबित हुई। गौरव तिवारी दिल्ली के जनकपुरी के एक हॉन्टेड हाउस के अंदर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसके बाद वो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो अपनी ईमेल चेक करते हैं। गौरव तिवारी बिल्कुल नॉर्मल थे, उनकी वाइफ को भी उनके अंदर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं देखने मिले। ईमेल चेक होने के बाद गौरव तिवारी सोचते हैं कि मैं सोने से पहले एक शावर ले लेता हूँ। गौरव तिवारी बाथरूम के अंदर चले जाते हैं एक हॉट शावर लेने के लिए। गौरव तिवारी अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर अंदर जाने के बाद उन्हें एक्स्ट्रा टाइम लगने लग जाता है। 30 से 40 मिनट हो जाते हैं, लेकिन गौरव तिवारी बाहर नहीं आते। गौरव तिवारी की वाइफ को थोड़ा बहुत अजीब तो लगता है, लेकिन वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसके बाद बाथरूम से हल्की सी चीजें गिरने की आवाज आती है और उसके बाद एकदम से भारी चीज गिरने की आवाज आती है। गौरव तिवारी की वाइफ वहां पर जाकर जोर जोर से दरवाजा ठकठकाने लग जाती है, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। इसी डर में गौरव तिवारी की वाइफ पुलिस को फोन लगा देती है। जैसे ही पुलिस गौरव तिवारी के घर पे आती है उसके बाद वो बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें मिलती है गौरव तिवारी की लाश, जो कि जमीन के ऊपर पड़ी हुई थी। गौरव तिवारी की वाइफ ये देखकर पूरी तरीके से टूट जाती है और कोई भी नहीं जानता कि गौरव तिवारी यहाँ पर कैसे मरे। लेकिन 3 से 4 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस का ये कहना था कि इनकी जो डेथ है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। ऑक्सीजन की कमी की वजह से गौरव तिवारी गिर गए थे और इम्पैक्ट की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन गौरव तिवारी की वाइफ, उनके फैमिली और उनके फ्रेंड्स इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि गौरव तिवारी के अंदर अगर कोई भी बीमारी होती तो पहले ही पता चल जाता। अगर गौरव तिवारी को इतनी सीरियस ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो कुछ दिन पहले ही पता चल
जाता, लेकिन गौरव तिवारी एकदम फिट एंड फाइन थे और उनकी एज भी बहुत कम थी, वो 32 ईयर्स के ही थे। लेकिन इस तरह का उनके साथ हादसा हो जाता है और गौरव तिवारी की जो ये मौत है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। लेकिन साथ ही साथ जब गौरव तिवारी की वाइफ गौरव तिवारी को ज़मीन पे पड़ा हुआ देखती है तो वो नोटिस करती है कि उनके हेड एरिया में एक ब्लैक कलर का मार्क था, जो कि ना ही उनका बर्थ मार्क है और ना ही उनको कभी इसके पहले ऐसा कोई मार्क था। गौरव तिवारी की वाइफ ये जो मार्क है वो देखने के बाद ज़्यादा लोगों को नहीं बताती, लेकिन बाद में ये बात बाहर आ जाती है। गौरव तिवारी की ये जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस डेथ थी। गौरव तिवारी का पापा का तो ये मानना था कि गौरव तिवारी के पायलट की जॉब छोड़ने की वजह से और ये जो दूसरा काम ये कर रहे थे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का, उसी की वजह से उनकी मौत हुई है। अब आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ इसी तरह के किसी डार्क और हॉरर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। आप स्क्रीन पर गौरव तिवारी की ये स्टोरी का पार्ट 1 देख सकते हो, साथ ही साथ हिसाशी अहुची की एक बहुत ही दर्दनाक कहानी देख सकते हो।